हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रैवल ब्लॉग ऑन मयंक ऑन द मैप। और ये है हमारा फर्स्ट डे कसौल में। सो फिलहाल कसौल 1 घंटे दूर है। बस ने बस स्टॉप लिया था तो हमने थोड़ा वीडियो बना लिए। और अभी रास्तों को देख के लग रहा है कि यहाँ पे स्नो गिर रही है। सो एग्जैक्टली जब हम उतरेंगे तो वहाँ जाके मालूम पड़ेगा कि कैसा वेदर हो रहा है। तो सारे पैसेंजर्स की नींद खुल चुकी है, कुछ लोग गाने बजाने लग गए हैं, बहुत अच्छी वाइब आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत बहुत अच्छे व्यूज देखने को मिल रहे हैं। बट वो है अपोजिट तरफ, मतलब मैं बैठा हूँ राइट साइड में और जो लेफ्ट साइड बैठे हैं उनको अच्छे व्यू देखने को मिल रहे हैं। इस तरफ कोई व्यू नहीं है ज़्यादा। कभी कभी राइट साइड में भी देखने को मिल रहे हैं व्यू, बट बहुत कम। तो मैंने जो भी मुझे देखने को मिला मैंने वो कैप्चर किया, जैसे कि ये। और फाइनली हम कसौल के स्टेशन पे पहुंच गए और उतरते से ही हमें दिखी बर्फ। मैं तो खेलने लग गया इसके साथ सीधे ही। गाइस फाइनली बर्फ छूने को मिल गई और स्नोफॉल भी हो रही है। बारिश हो रही है। हाँ मतलब बारिश ही हो रही है। ये हॉस्टल है ना? पहुंचे ही नहीं है। गाइस स्नो गिरने लग गई है। खासकर हमारे पास जो सामान था हमें वो हॉस्टल में रखना है, तो हमने ये प्लान किया कि पहले हम हॉस्टल पहुंचते हैं, सामान रख देते हैं। चेक इन शायद लेट है तो हम जब तक एक्सप्लोर करेंगे। और भाई यहाँ की ठंड एकदम नेक्स्ट लेवल है, हाथ पैर दोनों जाम हो जा रहे हैं, इवन बोलने में भी दिक्कत हो रही है मुझे। गाइस इतनी प्यारी लग रही है स्नो, मज़ा आ गया। बट साथ ही साथ हम गीले भी हो रहे। चलो भागो। वो गाड़ी आ गई कोई क्या? हमने जस्ट बस से उतरे हैं, स्नोफॉल हो ही रहा है। हमने बहुत वीडियो फोटो खींच लिए और अभी भी बहुत प्यारा व्यू इधर से भी, लिटरली बहुत शानदार लग रहा है। ये देखो। और हम हॉस्टल तरफ जा ही रहे थे कि और स्नोफॉल होने लगा एक्चुअल में। और हमारा स्टे आ चुका है रुकने वाला। क्या सही जगह है यार ये लाइफ की पहली स्नोफॉल है जो मैंने देखी है। ओह सेम गोज विथ मी। ऐसे फर्स्ट टाइम स्नो देख रहा हूँ प्लस स्नोफॉल भी हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि मैं आया हूँ इस टाइम पे। मुझे दोनों देखने को नसीब हो गए। चलो अंदर चल देते यार, पहले गीले हो गए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सोशल स्टे को बुक किया था वो, और ये बिल्कुल रिवर साइड पे है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये सो गाइस इस मैप में देखो तो आप कसोल से आपको मणिकर्णा 3 किलोमीटर दूर रहेगा। मणिकर्णा से 12 किलोमीटर तक जाओगे तो वहाँ पे आएगा बरसेनी। फिर बरसेनी से आपको लेफ्ट टर्न लेना है तोश के लिए, 3.3 किलोमीटर है। पुलगा भी ऑलमोस्ट 3.3 किलोमीटर है। उसके बाद पड़ता है 2.1 किलोमीटर पे कालगा। और उसके बाद जो लास्ट स्टॉप है वो है खीरगंगा जो कि 4.9 किलोमीटर है। सो इतनी सारी प्लेसेस है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे आके। हमें मिलेगा रूम 11 बजे और हम अभी ऑलमोस्ट 9 o'clock हो रहा है, तो 4 घंटे। तो अभी हम ब्रश कर लेते हैं और हम बाहर जो बैठने की स्पेस है वहीं बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। फ्रेश होने के लिए वॉशरूम है, हम वॉशरूम में जा रहे हैं। अपने को कब मिलेगा रूम? 1 बजे। ओके 1 बजे मिलेगा गाइस रूम। मैंने मुँह हाथ धो लिया है और धूप आने वाली है। वेदर देखो क्या चमक रहा है, वो माउंटेन्स को देखो। हमने यहाँ ब्रेकफास्ट में पराठे और चाय का ऑर्डर दिया हुआ है। तो जब तक हम रिवर साइड में जो व्यूज़ हैं हम वो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी। तो गाइस ये है हमारा सोशल स्टे, जहाँ अभी लॉबी में बैठे हुए हैं, ये रिसेप्शन एरिया में। और इसी हमने रिवर साइड है ये प्रशांत भाई। बस में ट्राईपोड के थ्रू थोड़े फ़ोटोज़ और वीडियोज़ या टाइम लैप्स लेते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है।
गाइस हमने लपक के पराठे खाए हैं। तो खाना खा ही लिया, बहुत भूख लग रही थी। फिर अब फाइनली चाय कॉफ़ी खा रहे हैं। तो मस्त बाहर गाने बज रहे हैं। गाइस मनाली में तो 4000 फीट की बर्फ़ है। ओ भाई साहब। इस टाइम पे जो लोग मनाली गए उनकी तो हालत ख़राब है कि वहाँ 4000 फीट तक की बर्फ़ जमा हो चुकी है। ऐसा अभी वीडियो कॉल पे बताया भैया ने। कल आप लेट हो गया, कल आते तो मैं बारिश यहाँ से कल बहुत अच्छी स्नो हो रही थी। हम आए ना जब हम आए थे तब भी हो रही थी। कब आज सुबह सुबह बड़ा अच्छा वहाँ पे यहाँ तो हुई, दिन भर हुई थी। यहीं पे हुई तो हम यहीं अच्छा पे। यहीं पे हो गया। नहीं, ये दिन भर ही हो रही थी कल। अभी कह रहे जैसे 1 घंटे पहले। कल की दिखाता हूँ मैं आपको, इतनी डेंस स्नोफॉल थी कहीं की। अरे यही हो रही थी सामने, हम खड़े रहे पूरा बर्फ। इतनी डेंस स्नोफॉल है, मतलब मैंने इतनी डेंस स्नोफॉल कहीं देखी। वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे ज़्यादा हो जाएगी। अरे अभी हम मनाली का वो दिखा रहे थे 3-3 फुट, वो देख वो भाई अरे भाई ये कल की यहाँ की नीचे ही रही है फोटो, यहाँ पे इधर वो उनको बहुत तेज हो रही है। बहुत तेज हो रही थी। वो यहाँ पे खड़े होकर लिखी नीचे जाकर गिर गई पूरा से करके। स्पीड करनी गाड़ी है, वो सब लाइट आ रही है। ये वॉशरूम जल रही है खराब। गैस धूप आ चुकी है, अराउंड 12 बज रही है। हमको होटल में रूम मिल गया तो मैं नहा लिया फटाफट। और मैं आपको हॉस्टल दिखा दूँ, सॉरी होटल नहीं हॉस्टल। ये तो है अभी। तो ये है मेरा, मतलब 3 है, 1 2 और वो 3। तो ऐसे ही और भी है। और उसके बाद सीधे बालकनी हमारी, और वेदर बहुत शानदार एकदम, बहुत ही प्यारा है। अभी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2-3 डिग्री होगा आई गेस। आइस अभी भी पड़ी हुई आइस। व्यू अच्छा है ये वाला। मिलते हैं शाम को। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। तो उसका फीडबैक बताना हमें अभी कैसा हो रखा है। ठीक है जरूर। 16 का तो आपने देख ही लिया, तो उसका हमें अपडेट देना। ठीक है, बाय बाय। बाय। ऑलमोस्ट 1 o'clock हो रहा है और अब हम यहाँ प्लान है कि तोश जाने का। बट पहले वहाँ कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? खैर हम उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे जो भी अपडेट मिलेगा कि वहाँ जा सकते हैं कि नहीं, वो कंफर्म नहीं है। ये कुछ लोग बोल रहे हैं वहाँ बहुत आइस है, जैसे ये आइस, सब आइस ही आइस दिख रही है यहाँ पे भी। आहा, बहुत ही अच्छा वेदर। बट गाइस मैं लिटरली बताना चाहता हूँ, यहाँ की जो ठंड है वो एज़ कम्पेयर टू इधर मतलब काफ़ी कम बर्फ़ है और ज़्यादा नहीं है। बट मेरे फिर ये पाँव हाथ दोनों तो जाम हो गए ना ठंड के कारण, बता नहीं सकता। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, खासकर मेरे पाँव। तो इतनी कम बर्फ़ है, इसमें ही खुश रहो। इतनी ज़्यादा बर्फ़ में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मनाली और यहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। सो थोड़ा सा इंजॉय करो, ज़्यादा नहीं करना, वरना हालत ख़राब हो जाएगी। चलो तो कंटिन्यू करते हैं हमारा ट्रैक, देखते हैं आगे। ओ भाई दो गई बैठा है वहाँ भाई, तो देखो दो गई। तो ये है मेन कसोल मार्केट, जहाँ पे हम लोग तोश जाने के लिए साधन देख रहे हैं, कैसे जा सकते हैं हम। यहाँ पे आप बस से भी जा सकते हो, बट आई गेस ऊपर स्नो होने के कारण काफ़ी ब्लैक आइस भी हो चुकी होगी, इसके कारण नहीं जा रही है। तो 4x4 ही ले जाएगी यहाँ से। ये वीकेंड टाइम है ना, तो यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। अभी जो जाने का कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ है तोश तक, और आने का भी फिर 1000 रुपीज़ रहेगा। और यहाँ पे गाड़ियों की भी कमी है, जितनी भी ये गाड़ियाँ दिख रही सब पर्सनल है लोगों की, बट जो यहाँ की लोकल है वो थोड़ी कम है। और तो और अगर भी नहीं मिली तुम्हें गाड़ियाँ, तो तुम्हें हो सकता है पीछे बैठना पड़ेगा, जैसे कि मैं पीछे बैठ के ही जा रहा हूँ अब। हाय बहुत ट्रैफिक है, पर व्यू अच्छा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग शामिल थे, और मेरे साथ पीछे बैठे हैं अश्विन, जिनसे मेरी मुलाकात यहीं हुई है पीछे बैठ के कार में। और ये यहाँ पे काफ़ी दिनों से है, और इनका प्लान यही है कि यहाँ तोश में रुकेंगे। बट हमारा ये प्लान है कि हम तोश से वापस घूम के आ जाएंगे। लेट्स सी हम कहाँ तक जा सकते हैं। 1
गाइस बड़ा मज़ा आ रहा है हाथ पर पीछे बैठने में, ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो, बट ठंड भी उतनी ही लग रही है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो कितना ट्रैफिक है रास्ते में। कुछ लोग और ऐड हो गए क्योंकि मणिकरण तक जाना था गुरुद्वारा पे। ये मणिकरण है, तो नीचे ज़रा प्रॉपर गुरुद्वारा है। हमने ऊपर रोड से देखा, हम इसे कल विजिट करेंगे। पहले वो ऊपर से आ रही है, ये बड़ा रास्ते ऐसे मस्ती में सफ़र में कट गए, बट नो डाउट यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रोड है वो काफ़ी पतले है। फिर रास्ते में चलते चलते काफ़ी लोग और ऐड हो गए और मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा व्यू लग रहा है ऐसा देख के। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ऐसे ऊपर खड़ के वीडियो बना के, बट साथ ही साथ बहुत ठंड लग रही थी। मैं ग्लव्स के साथ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, मुझे हाथ से ग्लव निकालना ही पड़ रहा था। कुछ दूर और सफ़र चलता रहा ऐसे ही और फिर फाइनली ट्रैफिक लगा। और ये इसलिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा क्योंकि जो भी आगे कार है वो 4x4 नहीं है, तो खासकर वो स्किड कर रही है, या तो उन्हें धक्का लगाना पड़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है। तो इस वजह के कारण भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और इससे बचने के लिए आसपास के लोकल्स ने बहुत हेल्प करी ताकि गाड़ी साइड में हो जाए या निकल जाए, धक्का लगा के पुश करके पहुंचा दे ऊपर। बट जब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो इन कार वालों को समझना चाहिए कि ऊपर भी जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी और यहाँ पे कहीं पे भी यू टर्न लेना पॉसिबल नहीं है। मैं आप सब लोगों से यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे टाइम पे जब भी आप आओ तो अगर आप एक्सपर्ट हो चलाने में तो ही आओ, नहीं तो आप अपनी कार जहाँ पे आप रुके हो वहीं पार्क कर दो। आप बहुत अच्छे से सेफली घूम पाओगे, वरना ऐसे आपको बहुत दिक्कतें होगी। खैर, तो ये वाला जाम बहुत लंबा था, लिटरली बहुत टाइम लग गया। मैंने जो रिकॉर्डिंग मैंने ये शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, बट बहुत टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पे। कुछ लोग तो इतना गुस्सा हो गए थे यहाँ पे कि मारने की नौबत आ रही थी। आने दे भाई, आने दे, सीधा ही मुड़ जाएगी पूरी। आने दो, जान दो भाई, पीछे दबा दे इसको यार। ये फिर भाई काट दी अब इसकी गाड़ी नहीं निकलेगी ना। साइड को चल, इधर को काट पूरा, सीधा कर ट्राई दे। ओ भाई, सीधी आन दे, सीधी ले। कोई आगे चिपकेगी। मेरी गाड़ी भी खिसकेगी, डमरू बर्फ के ऊपर है ना, तू समझ क्यों नहीं रहा है? पीछे आने दे रहा, बैक गियर डाल के आराम से आने दे। चल परे को दबा यार। अरे फिर इधर हो यार, इसके नहीं रुकेगी गाड़ी। फाइनली निकलते हुए, बट जैसे तैसे ये पड़ाव भी पार हो गया और हम सब बहुत खुश हो गए और बहुत एक्साइटेड आगे जाने के लिए। हाँ, सो गाइस आगे हो गई है लैंडस्लाइड और हम लोग तोशा नहीं पहुँचे। तोशा भी 10 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग तो यहीं एंजॉय कर रहे हो। हवा निकलेगी।
ये बहुत खतरनाक ठंड है। ओह, अरे झटक लो। रुक जा। आगे 2 बार भी अरे पत्थर नहीं होना है, पत्थर नहीं बनाया है उन्हें। गीला हो जाएगा ना स्वेटर। बढ़िया आई है। एक दो नहीं चश्मे में दिखा। तो आगे चल के हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पैदल जाके क्रॉस कर लिया, बट हमने कुछ टाइम यहीं पे स्पेंड किया। हमने सोचा कि अब यहीं तक हो सकता है, हमारा सफर यहीं तक रहेगा। अब हम लोग वापस चल जाएंगे। यही तो है। अच्छा ये सब भी गिर सकते हैं। अच्छा ये पूरी, ये सब गिर सकते हैं। ये गिरे ही है ना ये। काम बताओ तुम्हें, तोश भी ऐसा ही है ना? बस ये जो गाँव वो ही दिख मैं रहा इनको ना, कह रहा। सुनो, अगर तुम्हारा मन है सबका, ओके ओके, ये लैंडस्लाइड हो रहा है इधर। यही गिर रहा है। अरे ये अभी गिरा, ये सब गिर सकता है। पर कुछ ही देर बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्रेन आ गई है और उसने रोड को सही कर दिया है, और फिर हम वापस चल दिए। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि ये हाथों हाथ सॉर्ट आउट हो गया रोड का मैटर। तो इस बार मैं अंदर बैठ गया क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी और मैंने काफ़ी हद तक एंजॉय कर लिया था बाहर बैठ के। तो हम जैसे ही आगे पहुँचे तो एक स्पॉट, मतलब एक टाइम पे ये फील हो गया कि गाड़ी नहीं चल पा रही थी, बहुत स्किड कर रही थी। इवन हम सब बैठे थे अंदर, हमें बहुत डर लग रहा था। लगता है यहाँ पे एक तालाब है जो कि जम चुका है, देख के तो ऐसे ही लग रहा है। उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी और हमें बोला कि यहाँ से अब आप पैदल चल जाओ, 1 किलोमीटर है अब यहाँ से। चलो ठीक है, 1 किलोमीटर दूर तो है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट अंधेरा भी होने लगा है। हम आ गए गाइस तोश पे। हेलो। बट स्टिल अभी भी 1 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ पे गाड़ी चल नहीं पा रही है, स्पीड इतनी हो रही है। ये देखो रोड, इतनी मोटी बर्फ जमी है यहाँ पे, तो बहुत टफ है चलाना। इवन जो गाड़ी आगे गई वो पीछे आ रही है, मतलब उनके लिए बहुत दिक्कत है। गीला हो रहा क्या पाँव इधर? भाई 10 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। तो वैसे ऑलमोस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। ट्रैक करते अब तक थोड़ा, और रिकॉर्ड करने में बहुत मुश्किल आ रही है क्योंकि ग्लव्स निकालने पड़ रहे हैं। चलो चलो बराबर चलते यार। अरे ये हुआ हाय गया, पहुंच गया वहाँ तक, फिर वही हो गया। यहाँ ये ऊपर जाना है। आ जाओ भैया। गाइस तो कितनी थिक लेयर है स्नो की, बहुत ही थिक है। पाँव के बराबर इतनी ऊपर है। पाँव रख दिया मैंने। ओ वाह, बर्फ घुस गई अंदर। ये खाने में क्या है? खाने में क्या भैया? पीछे हो जाओ भाई रास्ते से। भैया बस पार मिल गया। ओ काय बशांक है भाई हम तो ऊपर जाने की सोच रहे हैं। कुछ नहीं है। की भी चलाते। पाँच दो हो रहे हैं भाई मेरे। दो है? नीचे उतरते वक्त दिक्कत आएगी। हाँ स्लिप करेंगे। अरे 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 फोन गिरा, बच गया। छूट जाता ना, जाता बिल्कुल उसकी करते हुए वो भी। बहुत प्यारा व्यू।
गाइस तोश, जो कि दूर है थोड़ा और हम ये एंड करेंगे। याद है सामने ले लो कोई होटल तो बाय। जहाँ तक हम जा पा रहे हैं वहाँ तक हम गए, वहीं पे हमने फ़ोटो शूट किया, मस्ती करी, फ़ोटो क्लिक करे। हाँ पूरा बॉय बन गया तो चल भाई चल, अब तो चल लो। अब यूरोप नहीं जाएगा तू। अब कितनी वो कर दी हमने। जान दो उनको, जान दो भैया। उसके बाद हम रिटर्न आ गए। ओए देख के देख के देख के ये आता है। तो खतरनाक ही चीज कर क्या हो रहा है। जो दूसरा पैर रख देना और वो मैंने दूसरा पैर रखने का बैलेंस बिगड़ जाता है। वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली। और रिटर्न आने के बाद हमें जो यहाँ पे एक शॉप थी वहाँ पे हमने मैगी खाई। और ये बहुत अच्छी बात थी कि जहाँ पे भी ये शॉप थी वहाँ पे आग लगी हुई थी और मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पाँव बहुत ठंडे हो चुके थे अंदर से, खासकर पाँव की उंगलियाँ। मैंने अपने पाँव को गर्म किया आग में और फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक बात है गाइस, चाय पी लो, चाय पी लो। और मोहित दो गेज भी चाय पिएगा। अपना फोन लग। फिर हमने चाय पी, मैगी खाई। ब्राउन हो चलो भैया, आराम से भैया, आराम से। मत बोलो कुछ भी, तुमको पता है आराम से जाना है। गिरने के बाद सबको पता लग जाता है कि उनको आराम जाना है। कुछ टाइम थोड़ा सा स्पेंड करने के बाद हम चल दिए क्योंकि अंधेरा हो ही गया था और यहाँ पे अगर नहीं दिखेगा तो हम लोग फंस जाएंगे। हमने रिटर्न के लिए भी पिकअप को बुक कर रखा था। सो गाइस, ओ गिरते गिरते बचे। ये थोड़ी खतरनाक चीज़ है तो मैं कैमरे में देखूँगा तो गड़बड़ हो सकती है। सो बार बार गिरते जा रहे, मैं देखते जा रहा हूँ, लोग बहुत गिर रहे। अभी सामने फिर से कोई गिर गया, यहाँ पे कोई लेडी फिर से गिर गई, लोग गिरते जा रहे। गाइस बस हम वापस कसौल को निकल रहे हैं। जहाँ तक हमें 4 व्हीलर ने छोड़ा था वहाँ तक हम जा रहे हैं बस। फिर वापस हॉस्टल पे कसौल और फिर कल देखते हैं। कल हम कसौल ही एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि इतनी बर्फ़ है और हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है। काफ़ी अच्छा एडवेंचर हो गया आज, बहुत मज़ा आया। एडवेंचरस समर्स में आने का एक अपना अलग मज़ा है। होगा नीचे होगा। ओ यार मनीष तो बहुत पीछे है। क्या कुछ मिला? क्या ढूंढ रहे हैं? वही गाड़ी आ रही पीछे से। बैठ रहे हो? सेंटर बैठ रहे हो? ओके। खैर तो हम लोग पहुंचे वहाँ, अंधेरा हो गया था। हम सब लोग बहुत खुश थे कि हमने बर्फ देख ली, हम यहाँ तक भी आ गए और ये बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए और मैं तो इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो मैंने आज तक बर्फ नहीं देखी थी और पहली बार बर्फ देखी और स्नोफॉल भी हो गया, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ तो और हो ही नहीं सकता था। खैर ये बहुत यादगार था दिन और बस अब हम हॉस्टल जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग दोस्त तो नहीं पहुंच पाए बट हम जहाँ तक भी गए हमने वो सफ़र एंजॉय किया और हम काफ़ी खुश थे इस सफ़र। एटलीस्ट हम आए यहाँ पे क्योंकि हमें पहले से ही वार्निंग मिली थी कि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है दोस्त में, क्योंकि बहुत बर्फ़ है या लैंडस्लाइड है, जो भी है, ब्लैक आइस है। ऐसे अलग अलग ह्यूमर्स सुनने को मिल रहे थे पर हमने सोचा देखा जाएगा, जितना भी जा सकते हैं हम उतना जाएंगे फिर रिटर्न आ जाएंगे। सो हमने खुद की सुनी और ये भी अच्छी बात थी कि हमने ये नहीं सोचा कि कल जाते हैं। सबसे पहले आके हमने सबसे खतरनाक टास्क ही कंप्लीट कर लिया, दोस्त जाना। सो गाइस
I hope you enjoyed the video and see you in the day 2. Stay tuned with us. So guys, this is our next day. वेदर नॉर्मल है, ना बारिश ना कुछ. टाइम हो रहा है 10 बजने वाला है ऑलमोस्ट. ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग. हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हमारा चेकआउट है. और उससे पहले कुछ टाइम बचा था. हम लोग जो रिवर साइड है, पार्वती रिवर साइड, तो हम लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं. शानदार. भाई ये मार देगा तो कैसे चल. मुझे भी डर लग रहा है, मार ना दे. अरे पानी में गिर जाऊंगा इसलिए, जमीन में मार दे. ओ भैया रुक क्यों गए? बेटा लास्ट नहीं आते, लाइट में आ गए. चलो ना. ड्रिंकिंग वाटर. सो गाइस, आज हमारा है चेकआउट. हमें अपना बैग वैग सब पैक कर लिया है एंड बस हम निकलने वाले. और यही था हमारा हॉस्टल. बड़ा अच्छा था, अच्छी फैसिलिटीज थी. चेकआउट के बाद बैग्स हमने हॉस्टल की लॉबी में ही रख दिए और बिना बोझ के सीधे मणिकरण की तरफ चल दिए. तो गाइस, देख के ये लग रहा है कि आप प्रिफर करो वॉकिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है, खासकर पीक टाइम पे. जैसे अभी बज रही है 11 बज रही है अभी. उसके हिसाब से तो अभी भी ट्रैफिक है. और मोस्टली लोग गाड़ी पार्क करके, देखो ये पार्क कर रखी है ऐसे कॉर्नर पे, और पैदल चल जाते उसके बाद. तो यही करते हैं मोस्टली लोग. तो गाड़ी आप ट्राई करो कि आके जहाँ पे आपका रुकने का स्टे है वहीं रुक जाओ. और उसके बाद फिर जो भी यहाँ पे ट्रैवलर है, लोकल ट्रैवल, उनके थ्रू जाने की कोशिश करो. सो गाइस, लोकल से पूछ के पता लगा कि मणिकरण तक ऐसे ही ट्रैफिक है, तो बाय वॉकिंग जाना ही बेस्ट ऑप्शन है. हाँ, तो मोस्टली यही हुआ कि लोगों ने गाड़ी पार्क करी है यहाँ पे, इसी कारण ट्रैफिक जाम हुआ है. जैसे कि ये बड़ा दिक्कत हो रहा है जाने में. ऑलमोस्ट 2 व्हीलर तक नहीं हिल पा रही है. गाड़ी भी खराब हो गई थी. तो गाइस, अभी बाकी है ट्रैक 1 किलोमीटर अराउंड, 1.5 किलोमीटर. और मेरे साथी, मतलब कोई बस में या जो भी उन्हें लिफ्ट मिल जाए उसमें आएंगे वो, तो वो वहीं पे रुक गए. तो थोड़ी देर बाद तो कोई ट्रैफिक ही नहीं है, खाली बस वहीं पे था ट्रैफिक. ऐसा लैंडस्लाइड होता है. ये देखो लैंडस्लाइड ही है. पेड़ गिर गया, ऊपर से अगला पेड़ भी गिर सकता है. इनकी रूट्स टिक नहीं रही है, जैसे तार भी गिर गया है. इसी कारण शायद ट्रैफिक आ गया. तो गाइस, ये कल की स्नो है. लास्ट टाइम हाथ लगा लेते हैं.
आहा, ये ऐसी स्नो है, ये तो खा भी सकते हैं। आहा, यो, ब्लॉग बना रहे हो हाँ, यूट्यूब में? या, लगता तो नहीं है। नहीं लगता है, कोई बात नहीं यार। ये आईफोन 16 है। हाँ, आईफोन 16 है। हाँ, 17 अभी लॉन्च हुआ, वो ले लो। हाँ ले लेंगे वो, ऑरेंज कलर, ओके? ठीक है। मेरे को तो मज़ा आ गया बात करके, क्या एनर्जी में बात कर रहे थे। और मणिकरण ज़्यादा दूर नहीं है अब गाइस, जो भी हो, उन बच्चों से बात करके बहुत मज़ा आया। कह सकते हो वह रास्ते का सफ़र का दिन बना दिया उन्होंने। रास्ते में जो लोग मिले, अगर उनसे बात कर सकते तो करो, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानी मालूम पड़ेगी, तुम्हें कुछ नया मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम खुद ही को जानते हो ना ज़्यादा, और अपने दोस्तों को, नए लोगों से मिलो, मज़ा आएगा। इसके नीचे से गुजरोगे तो आपको पक्का डर लग सकता है। बाकी गाड़ियों का जाम खुलने लगा है। ओ फिर से गाड़ी आ गई। अब ठीक है, तो देखो जिस पहाड़ के नीचे से ही निकल रहे, पूरा कसौल और यहाँ के छोटे छोटे विलेजेस सब माउंटेन्स में ही बसे हैं ना, लैंडस्लाइड होते रहते हैं यहाँ पे। इतना ट्रैवल करने के बाद मुझे पसीने छूटने लग चुके हैं, थक गया हूँ मैं भी। मतलब चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इतनी ठंड है, उसके हिसाब से चलोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाथ पैर गर्म रहेंगे, और वही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ तुम्हारे हाथ पे इतने ठंडे हो जाएंगे ना, तुम्हें कहीं बाहर निकलने का कोई मन नहीं करेगा कुछ भी। ये देखो गाइस, खतरनाक ये पार्वती रिवर। इतनी ऊपर तक भी बस खड़ी है, ये बड़ी अचंभे की बात है। और गाइस यही मणिकरण गुरुद्वारा है, आगे इस नीचे यही है बस। मणिकरण पहुंचते ही हार्डली 10 मिनट में मनीष और प्रशांत भी आ गए। तो मेन रोड से 2 रास्ते हैं मणिकरण जाने के। ये जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये पार्किंग तरफ से जा रहे हैं, तो आप आगे से आ सकते हो, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, दोनों आप पार्क करके आ सकते हो। हाँ वही मेन आगे से है, और यहाँ से भी अपन जा सकते हैं। आगे से कार पार्किंग होती है ना, वो गाड़ियाँ जाती हैं उधर से रास्ता। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है, यहाँ का नेचुरल हॉट स्प्रिंग। इतना गर्म पानी होता है कि लोग इसमें चावल और दाल पकाते हैं। ये पानी ज़मीन के अंदर जियोथर्मल हीट की वजह से गर्म होता है और फिर सरफेस पर निकलता है। लोग कहते हैं ये पानी स्पिरिचुअल भी है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, तो लोग इसमें बाथ भी लेते हैं। सो कहानी के अकॉर्डिंग जब खाना बनाने के लिए आग नहीं थी, तब गुरु नानक जी ने पत्थर हटाए और वहाँ से गर्म पानी निकलने लगा, तब से ये हॉट स्प्रिंग चालू है। फिर हम पहुँचे हॉट केव, और यहाँ काफ़ी अंधेरा है, आई गेस लाइट नहीं है शायद। और इस केव में अंदर जाने का रास्ता बहुत छोटा है, इसे झुक के जाना पड़ता है अंदर, और लिटरली बहुत गर्म था ये केव। मान्यता है कि गुरु नानक जी यहाँ आए थे अपने साथी भाई मर्दाना के साथ, जब खाना बनाने के लिए आग नहीं थी। जब गुरु नानक जी ने पत्थर हटाया, वहाँ से गर्म पानी निकलने लगा, और तब से यह हॉट स्प्रिंग चालू है। तभी तो ये पहले इधर आते हैं ना लोग, लोग तो नहा रहे। गुरुद्वारा के अंदर से ही रास्ता सीधे शिव मंदिर की तरफ जाता है। बस आप अंदर से वॉक करो और कुछ ही देर में मंदिर पहुंच जाओगे। यहीं पास में वो नेचुरल हॉट स्प्रिंग का पानी आता है, जो ज़मीन के अंदर से खुद निकलता है। इतना गर्म होता है कि लोग यहाँ पे राइस और दाल तक पका लेते हैं, बिल्कुल नेचर की हीट से। तो एक पॉपुलर कहानी के हिसाब से माता पार्वती की मनी, मतलब वो जो ज्वेल्स, वो यहाँ कहीं गिर गई थी,
भगवान शिव ने जब उसे ढूंढने के लिए अपना क्रोध दिखाया तब जमीन से गर्म पानी निकलने लगा, यानी हॉट स्प्रिंग। तब से ये जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। ये सिर्फ मंदिर के आसपास ही नेचुरल हॉट स्प्रिंग है और ये वही पानी है जिसमें लोग स्नान करते हैं और कभी कभी चावल और दाल भी पकाते हैं। सो ये एक बहुत रेयर जगह है जहाँ शिव मंदिर और गुरुद्वारा दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स के आसपास है। यहाँ दोनों धर्मों के लोग एक साथ आते हैं और ये जगह यूनिटी का सिंबल भी मानी जाती है। हमने मंदिर में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हॉट स्प्रिंग की वजह से यहाँ की ज़मीन भी काफ़ी गर्म महसूस होती है। थोड़ी देर बाद हम निकले यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर करने। गलियों में बसा हुआ ये मार्केट काफ़ी लाइवली है। लोग टेंपल विजिट करके इधर घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। यहीं से मैंने लद्दाख वाले फ्लैग और कीचेन खरीदे। मेरा मन रिंग लेने का था पर कोई भी रिंग दिल को अच्छी नहीं लगी। यहाँ की शॉप्स में और भी काफ़ी अच्छे सामान हैं, लेकिन बैग्स में स्पेस कम होने के वजह से ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। ओह वाह, ये तो बहुत तगड़ी लग रही है। ये वाली बेहतरीन। लाइट को क्या हो गया भाई यहाँ पे? सब जगह लाइट गई हुई है ना। और ये कितने की है? फिर हम वापस उसी रास्ते से निकले जहाँ से आए थे और स्टार्टिंग में हम हॉट स्प्रिंग के पास नहीं गए थे, तो एक बार हम हॉट स्प्रिंग के पास गए और सच में पानी इतना गर्म था कि नहाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, पर लोग आराम से नहा रहे थे। और उसके बाद हम पैदल ही सीधे कसौल की तरफ चल दिए। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। रास्ते में रुक कर मैगी और चाय पी। वही मैगी स्टॉप पे मेरी उसी बच्चे से मुलाकात हुई जो मुझे आते वक्त मिला था। बस थोड़ी सी ही बात हुई। ये सबसे दिक्कत है। टैक्सी आ जाएगा। पीछे लग रहे हो। नाइस टू मीट यू अगेन। कैसे हो? पहले भी तुम था ना? हाँ स्टैंड मारते हुए। हाँ। क्या नाम है आपका? 1 मिनट में बुला के आता हूँ। फ्रेंड को? अब जा, इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। वैसे रिटर्न टाइम में भी ट्रैफिक वैसे ही है और टाइम ऑलमोस्ट 3 बज रही शायद। और फिर हमने अपना सफ़र कंटिन्यू करा और कसौल पहुंच गए। हमारी बस रात की 8 बजे की थी, तो सोचा थोड़ा और घूम लिया जाए। यहाँ आके मोमोज खाए, शायद यहाँ की फेमस डिश है सिड्डू, वो भी ट्राई किया और इस बार हमने चाय अच्छी वाली पी। फिर हमने कसौल का मार्केट एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ के विंटर्स वेयर काफ़ी डिफरेंट और स्टाइलिश लगे और सब ने कुछ ना कुछ शॉपिंग की। भाई यहाँ तो बहुत सारा दिख रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा भाई। मैंने भी जैकेट लिया और सच कहूँ मुझे वो इतना पसंद आया कि मैं उसका फ़ैन हो गया। फिर हम वापस हॉस्टल गए क्योंकि चेकआउट के बाद बैग्स वहीं रख दिए थे। अंधेरा हो चुका था। रात का खुला आसमान के नीचे माउंटेन्स बिल्कुल ही अलग लग रहे थे, एकदम शांत, एकदम खूबसूरत। और फिर आया वक्त हॉस्टल को अलविदा कहने का। कसौल बस स्टैंड पर हमारी बस रेडी खड़ी थी। ये हमारी बस लग रही है। आराम से सफ़र करते हुए अगले दिन हम दिल्ली पहुंच गए और वहां से मेट्रो पकड़कर मैं गुड़गांव अपने रूम तक आ गया। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये एडवेंचर ट्रिप?
कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।